हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज हम अपने सर्कल का एनसीईआरटी सॉल्यूशन 9.1 स्टार्ट करेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडी। Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their center। ठीक है, ये फिगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, इसको आपको खुद ही बनाना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा वृत्त है, मतलब यहाँ पे जो सर्कल है हमारा, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हमारे यहाँ पे सर्कल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं और इसमें जो रेडियस है वो इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो जो हमारा सेंटर है, ठीक है, सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं। ठीक, कहने का मीन्स ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये वाला, इसको हमें इक्वल करना है। ठीक है, ये आपका थ्योरम बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम लोगों ने थ्योरम कर रखी है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक, तो हमारे पास क्या चीज गिवन है, पहले आप वो लिखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा था कि ए बी एंड सी डी, ये दो दो कॉर्ड हैं, ये इक्वल है। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये दोनों इक्वल थे, कॉर्ड्स हैं ये। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉर्ड्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी पी डी। केंद्र पर जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में हम लोग यही दोनों ट्राइंगल को लेंगे जो हमारे पास साफ साफ दिख रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पर एन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। ठीक, दोनों ट्राइंगल को लेना है। और क्या चीज पता है यहाँ पर, पहली चीज तो ये ओ ए है, ओ ए इक्वल्स टू सी पी होगा। ओ ए इक्वल्स टू सी पी क्या है, ये रेडी ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडी ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये। ठीक है, रेडी ऑफ सर्कल। उसके बाद यहाँ लिखेंगे ओ बी इक्वल्स टू डी पी, ये भी क्या है, रेडी ऑफ सर्कल। ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, सभी को पता है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था ए बी इक्वल्स टू सी डी, जो कॉर्ड थे वो भी इक्वल है, तो ये हमको गिवन है, कॉर्ड्स इक्वल हैं, ये गिवन है। ठीक है, तो अगर कॉर्ड्स हमारे इक्वल हैं तो तीन चीज हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तीनों साइड्स ट्राइंगल के इक्वल हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल सी पी डी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। क्राइटेरिया यहाँ पे लगाना है बाय एस 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 का। क्लियर, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होता है, यानी कि जो एंगल है ए ओ बी और सी पी डी, ये भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी, ठीक है, हैंस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी पी डी। ठीक है, इक्वल्स टू एंगल सी पी डी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से हम इसको इक्वल कर लेंगे। ठीक, अब आगे हम लोग क्या लिख लेंगे नीचे प्रूव्ड में, हैंस द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। ठीक है, हिंदी में भी आप इसको लिख सकते हैं कि अतः सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, ये आप लाइन नीचे यहाँ पे लिख लीजिए, सेम लाइन लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इक्वल से लेकर सेंटर तक सेम लाइन में यहाँ लिखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड ऑफ इक्वल। अब कॉर्ड आर इक्वल समझिएगा ध्यान से, जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था सेम उसी की तरह यहाँ पर फिगर बनेगा, बट यहाँ पर हमको कोई अलग चीज यहाँ पर इक्वल करनी है। वहां पर हम लोगों को एंगल्स इक्वल करना था जो सेंटर पे बन रहे थे, यहाँ पर हमें कॉर्ड्स इक्वल करने हैं। ठीक है, ये जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल करने हैं, और हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ए ओ बी और सी पी डी ये दोनों इक्वल हैं। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर गिवन दैट, हमको यहाँ क्या गिवन है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी पी डी, जो सेंटर पर एंगल बन रहे हैं वो इक्वल है। फिर उसके बाद टू प्रूव, टू प्रूव में हमें इक्वल करना है जो कॉर्ड्स हमारी हैं ए बी और सी डी, ये इक्वल होंगी। ठीक, लिखेंगे नीचे प्रूफ। प्रूफ में दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, मेंशन करिए पहले, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड
ट्रायंगल CPD। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को मेंशन कर लिया। अब क्या चीज इक्वल दिखाई दे रही है? पहली चीज तो OA इक्वल्स टू CP, ठीक है, रेडी ऑफ सर्कल, रेडी ऑफ सर्कल, ठीक है, एंड OB इक्वल्स टू DP, अगेन रेडी ऑफ सर्कल। देख सकते हैं आप यहाँ से सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट पर जाके टच हो रही है, तो वो रेडियस होती है। और यहाँ पर एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल CPD गिवन था, ठीक है, ये क्या है गिवन। तो हमारे पास दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CPD, ठीक है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बाय SAS। दो साइड और एक एंगल, तो वहां पे क्राइटेरिया लगेगा आपका SAS का, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हमें पता चला कि हेंस हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि AB इक्वल्स टू CD हो जाएगा, यानी कि जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे बाय CPCT, ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाय CPCT। और हेंस में क्या लिखेंगे? हेंस द कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है, हेंस द कॉर्ड्स आर इक्वल। वही चीज बतानी है यहाँ पे, कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ये पूरी लाइन आपको यहाँ पे लिखनी, कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये पूरी लाइन यहाँ पे आपको नोट डाउन कर देनी है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? हमारे 9.1 में केवल 2 क्वेश्चन दिए हुए थे एनसीईआरटी में, तो हमारे जो 9.1 है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। आप लाइक करिएगा इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई डाउट इसमें हो तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में 9.2 में, ठीक है। गुड डे, थैंक यू सो मच।